एपिसोड के स्टार्ट में जेड चर्च में प्रार्थना करता है। फरातू उसे कहता है मेरे रूम में जाकर प्रार्थना करो, तो जेड उसके साथ चला जाता है। बड़ा जेड कहता है उसके साथ मत जाओ। फरातू जेड को यूज करता है। तभी एलिस हॉस्पिटल में आ जाती है। जेड को अजीब देखकर वह भागने लगती है। जेड फरातू के कंट्रोल में होता है। वही रेमिल कहता है सूप बहुत ही अच्छा है। मेथास कहता है प्याज और लहसुन काटने का अच्छा काम किया तूने शियार। मैकिन कहता है पोंग तुमने भी गाजर अच्छे से काटी थी। पन कहता है दोनों ने अच्छा काम किया था। तभी मेथास को एलिस की कॉल आती है। मेथास कहता है क्या हुआ, क्या तुम हर्ट हो? ठीक है हम सब संभाल लेंगे। तुम कहाँ हो? मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ। रेमिल पूछता है क्या हुआ? पन कहता है जेड और एलिस तो कुछ हुआ है क्या? मेथास कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, जब पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। मेथास वहाँ से जाता है। शियार कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेकिन कहता है तुम अभी तो ठीक हुए हो, यहाँ रहो और पंगा मत लो, मैं तुम्हें फिर से ठीक नहीं करूंगा। तो मैकिन मेथास के पीछे जाता है तो पूछता है वह कैसे, अब क्या चोट लगी है क्या उसको? मेथास कहता है आवाज से तो ऐसा ही लग रहा था, तो पॉइंट यह है कि वो हॉस्पिटल में हुआ है। मैकिन कहते हैं तो बहुत ही सीरियस होगा। वो दोनों जाते हैं। मेथास एलिस को कहता है मैकिन अभी आ रहा है, वो हेल्प करेगा तुम्हारी। एलिस कहती है जेड के पास हथियार है जिसमें रेमिल की पावर उस पर काम नहीं करेगी। कि मेथास एली को पकड़ कर ले जाता है और रेमिल को कॉल करके कहता है कि पन को कहिए चिंता ना करे, मैकिन ने एलिस को ठीक कर दिया है, वह अब सेफ है, बस फेरातो को ढूंढिए, उसने जेड की बॉडी को कंट्रोल कर लिया है। शियार कहता है इसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ। शियार अपनी पावर से सब जगह जेड को ढूंढता है। उसे जेड दिख जाता है। जेड शियार पर पावर यूज करता है। रेमिल पूछता है कि अब पता चला कुछ? शियार कहता है जेड हंटर के सीक्रेट बेस में है। वही बेस में जेड ने कास्टर और पोल को हर्ट कर दिया होता है। वह बेस में पड़े होते हैं। पन और रेमिल वहां जाने लगते हैं। पन कहता है तुम कैसे जेड की हेल्प करने वाले हो? रेमिल कहता है अगर फेरातो ने उसके माइंड और बॉडी को कंट्रोल किया है तो मुझे वह करना होगा जो मैंने पिछली बार किया था। पन कहता है अगर तुम अपनी पावर से जेड के माइंड में जाने वाले हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? रेमिल कहता है मैं पहले कभी किसी को साथ नहीं लेकर गया हूँ, यह बहुत ही खतरनाक है, अगर हम दोनों वहाँ अलग हो गए तो तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। पन कहता है जेड मेरे परिवार की तरह है, चाहे जितना भी रिस्क क्यों ना हो मैं उसको वापस लेकर आना चाहता हूँ। रेमिल कहता है ठीक है अब चलते हैं। वो कार के बेस में जाते हैं। रेमिल कहता है चिंता मत करो, जेड ठीक हो जाएगा, हम उसे बचा लेंगे। रेमिल कहता है जेड की बॉडी से निकल जाओ। जेड कहता है कई 100 सालों से नहीं मिले हैं, क्या अपने छोटे भाई को हेलो भी नहीं कहोगे? तुम दोनों इतनी जल्दी यहाँ चले आए जैसे कोई दुनिया से जाने वाला हो, या सच में कोई जाने वाला है? पन कहता है जेड को क्या हुआ, तुमने उसके साथ क्या किया है? जेड कहता है पता नहीं, मेरी बॉडी अब काम नहीं कर रही है तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ। जेड पन को पकड़ लेता है। रेमिल बहुत ही गुस्सा होता है। जेड पन को कहता है मुझे अपनी बॉडी यूज करने दोगे? क्यों तुम्हें याद नहीं है किसने तुम्हें सबका ख्याल रखा था? यह बॉडी मेरी पावर से मैच कर रही है। रेमिल कहता है बहुत हुआ। जेड कहता है मैंने पहले कहा था अगर तुम मुझे खत्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खत्म करने के लिए वापस आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे दिल को खत्म कर दूंगा। तभी शियार आकर जेड के ध्यान को भटकाता है और जेड से गन लेकर दूर हो जाता है। जेड कहता है क्या अपने दोस्त पर गोली चलाने की हिम्मत है तो चलाओ। शियार कहता है चलाओ, यह तुम्हारा दोस्त नहीं है, यह फेरातू है। जेड उससे गन छीन लेता है और शियार को कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। वो गोली चलाता है तो शियार के गले पे जाके लगती है। रेमिल शियार को देखता है। एलिस और बाकी सभी भी वहां आ जाते हैं। एलिस कहते हैं जेड कहाँ पर है? वो कहता है वह अंदर गया है। मैकिन शियार की चोट को ठीक कर देता है। रेमिल कहता है तुम वेट करो, मैं अंदर जाता हूँ। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। रेमिल कहता है मेरा भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पन कहता है पर जेड मेरा दोस्त है। वो दोनों साथ अंदर जाते हैं। मेथास और एलिस भी उसके पीछे चले जाते हैं। जेड कहता है यहाँ पर मैं हूँ। रेमिल कहता है जेड को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें। जेड कहता है क्या पिछली बार की तरह मुझे छोड़ दोगे? मैं यह सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, पर अगर तुम पहले जैसा करना चाहते हो तो पावर यूज करके देख लो। रेमिल कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात समझो। जेड कहता है मैं तुम्हारी तरह जोनियल का उत्तराधिकारी नहीं हूँ, तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हूँ। वह दोनों फाइट करते हैं। रेमिल जेड पर पावर यूज करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। पन कहता है क्या करोगे अगर तुम पावर नहीं यूज कर सकते हो? तो रेमिल गुस्से में होता है। पन उसे रोकता है। तभी मेथास और एलिस वहां आते हैं। एलिस कहती है कास्टर और पोल ने बताया उसे हेड पीस की वजह से तुम्हारी पावर उस पर काम नहीं करेगी। मेथास कहता है हमें उसे उतारना होगा। जेड कहता है अगर यह चीज उतारने की ट्राई करनी है तो आओ।
पन कहता है कि मैं भीख मांगता हूँ, ऐसे मत करो। जेड कहता है तो अपनी लाइफ बदले में दे दो मुझे। तभी शियार आकर कहता है अगर मेरे किसी भी दोस्त को हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो दोनों फाइट करते हैं। मेथास उसे गोली चलाने से रोकता है पर जेड सबको हर्ट कर देता है। जेड कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वे जेड की बॉडी को हर्ट करता है। रेमिल उसके सिर के हेड पीस गिरा देता है। जेड उसे फिर पहनने को लगता है पर पन उसे तोड़ देता है। सभी जेड को पकड़ लेते हैं और रेमिल उस पर अपनी पावर यूज करता है। पन और रेमिल उसकी यादों में चले जाते हैं। रेमिल फेरातू को रोकता है। फेरातू पन को पकड़ लेता है पर रेमिल उसे छुड़वा लेता है। फेरातू कहता है अगर मैं अब बच गया तो अगली बार तुम्हारे लवर को नहीं छोड़ूंगा। रेमिल कहता है कोई अगली बार नहीं होगा। रेमिल के क्रॉस इस्तेमाल करने से फेरातू इस दुनिया से चला जाता है। पन जेड को उठाने की कोशिश करता है पर जेड अपने बचपन की यादों को देख रहा होता है। पन कहता है प्रार्थना है हम साथ में बड़े हो, हमेशा साथ रहे। जेड कहता है अगर हमें किसी के ने गोद ले लिया तो हमें क्या अलग घरों में रहना पड़ेगा। एलिस कहती है तो क्या हुआ, हम दोस्त हैं। जेड कहता है हम परिवार है और हमेशा ही परिवार रहेंगे। एलिस और पन जेड को बुलाती है तो जेड अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। रेमिल मेथास को कहता है सबका ख्याल रखना। फिर पन आ जाता है। रेमिल कहता है अब सब ओवर हो गया है ना। पन कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे बिना यह सब कुछ कैसे हो पाता। शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। रेमिल कहता है शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, हम सब तुम्हारी वजह से बचे हैं। तुम्हारा शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। पन कहता है तो क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। रेमिल पन को पास लाकर कहता है चाहे तुम मुझसे दूर भी भागोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो दोनों किस करते हैं। उसके बाद रेमिल मेथास को एक फाइल देता है और कहता है मैंने सोच लिया, मैं कभी भी वैम्पायर लीडर बनना या होटल नहीं चाहता था तो मैं यह तुम्हें दे रहा हूँ। मेथास कहता है मैं इसके काबिल नहीं हूँ। रेमिल कहता है मैंने सही वैम्पायर को चुना है, तुम सबके काबिल हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो। शुक्रिया मेरे सबसे भरोसेमंद और काबिल भाई होने के लिए। मेथास कहता है मैं इस जगह का अच्छे से ख्याल रखूंगा और वैम्पायर लीडर के बारे में सभी वैम्पायर को फ्री कर दूंगा, वह जो चाहे कर सकते हैं। रेमिल कहता है अब से वैम्पायर और इंसान अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएंगे। वही पन कहता है अब क्या करना है, अब कोई हंटर नहीं है। तो एलिस कहते हैं अपनी अपनी लाइफ अपनी तरीके से जिएंगे, बस तुम अकेले ही वैम्पायर के साथ रहोगे। पन कहता है क्या यह वाला। एलिस कहती है हाँ यह। क्या यह रेमिल है। पन कहता है नहीं। एलिस कहती है कैसे स्माइल कर रहे हो। जेड कहता है हंटर्स के बिना अब हम आम लोग हैं जिनके सपने अपने हैं। पर कहता है कि तुम पहले ही तरह बात कर रहे हो। एलिस कहती है यह ब्रदर बनने की तैयारी कर रहा है। जेड कहता है पता नहीं, अभी मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है पर मैं अनाथ आश्रम में हेल्प करता रहूँगा। वही शियार अपना काम करता है। दूसरी ओर मैखान एक बच्चे को चेक करता है और कहता है अब तुम ठीक हो, अच्छा है तुम्हें ठंडा पानी नहीं पिया। वह बच्चा कहता है क्या मैं स्नैक्स खा सकता हूँ प्लीज़ ना। मैकिन कहता है ठीक है मैं लेकर आ जाऊँगा, क्या जेली खाओगे। उसके बाद मैकिन स्नैक्स लेने जाता है तो पोंग कहता है क्या काम के दौरान पढ़ाई कर रहे हो। पोंग कहता है मुश्किल है, पता नहीं कैसे सब संभालूंगा। मैकिन उसके सवालों के जवाब देता है। पोंग प्यार से मैकिन की ओर देखता रहता है। वही एलिस गैलरी में काम करती है और पोल ने अपना पब खोल लिया होता है। कास्टर ने नया एंटी एजिंग सीरम बनाया होता है। कास्टर कहता है यह पता है क्या है, यह कोवा डॉक्टर और पन का बॉयफ्रेंड यह सभी वैम्पायर सीरम है। आपको पता है इसे यह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे 10 साल जवान लग सकते हो। वही पन कहता है अब से कौन इन फूलों की देखभाल करेगा, क्या मेथास क्या वह कर पाएगा। रेमिल कहता है उसे करनी पड़ेगी, मैं इन्हें सूखने नहीं दूंगा, मैं कब से इनकी देखभाल कर रहा हूँ। पन कहता है सभी कहते हैं इन गुलाबों के फूलों की देखभाल बहुत ही मुश्किल है पर यह अभी तक ठीक है। रेमिल कहता है ट्राई करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। पन कहता है तुम लाइफ कोच की तरह बात कर रहे हो। रेमिल कहता है तो क्या होता है। पन कहता है जो जिंदगी के बारे में सलाह देते हैं। रेमिल कहता है तो क्या मैं इन फूलों के लिए लाइफ कोच हूँ। पन कहता है नहीं, वह सिर्फ इंसानों को एडवाइस देते हैं। रेमिल कहता है तू इन फूलों के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हो। पन कहता है डैडी, तुम इनके डैडी बन सकते हो। रेमिल कहता है इंसान अजीब वर्ड्स यूज क्यों करते हैं। रेमिल फूलों को कहता है तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहला रही है, बच्चों कैसा लग रहा है। पन कहता है क्या बोल रहे हो। रेमिल कहता है तुमने तो कहा है ना इनका डैडी हूँ। मम्मी हमारे बच्चों पर ज्यादा पानी डालो, इन्हें जरूरत है। पन कहता है मैं इनका पापा हूँ। रेमिल कहता है ठीक है। रेमिल मेथास को कहता है फूलों का ध्यान रखना, टाइम पर पानी देते रहना। मेथास कहता है ठीक है। पन कहता है पोंग हमने बात की थी ना इस बारे में, तो अब नाराज क्यों हो। पोंग कहता है तो मैं क्या फील करूँ, खुश हूँ कि आप कहीं और जाने के लिए जा रहे हो, अगर मैं आपके पीछे आ पाता तो मैं शिकायत ही नहीं करता। पोंग को हक करता है। पोंग कहता है मुझे भूल मत जाना। पन कहता है मैं तुम्हें कैसे भूलूंगा, तुम मेरे भाई हो। पोंग कहता है तो क्या आपकी वहाँ पर उम्र नहीं बढ़ेगी, आप हमेशा जवान रहोगे। पन कहता है हाँ वहाँ पर टाइम नहीं है, सब कुछ आज में ही रुक जाता है। पोंग कहता है आप खुश तो हो ना, मैं भी खुश हूँ। पन कहता है मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। शियार
थोड़ा सा नाराज होता है। मैकिन स्माइल करता रहता है उसे देखकर। वो पेंटिंग के पास खड़े होते हैं। रेमिल कहता है क्या तुम श्योर हो? पन कहता है हाँ, मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रेमिल कहता है तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। वो दोनों पेंटिंग के अंदर अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद पन कहता है मुझे यकीन नहीं होता, हमेशा साथ रहना सच है तो क्या मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगा? रेमिल कहता है हमेशा से ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें वह भी दे दूंगा। पन कहता है तुम्हारी अब तक की लाइफ में क्या हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला सिर्फ पहला मैं ही हूँ? रेमिल कहता है तुम इकलौते ही हो। रेमिल अपना नेकलेस उतार कर कहता है क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? पन कहता है मुझे बस पता है यह लाइफ जितना इम्पोर्टेंट है। रेमिल पन को वो नेकलेस पहना देता है। रेमिल कहता है कुछ भी तुमसे जरूरी नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पन कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वह दोनों किस करते हैं। वही मेथास गैलरी में एक पेंटिंग के पास खड़ा होकर बातें करते हुए कहता है मुझे मिल गई है। तभी एक लड़का आकर कहता है बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेथास उस लड़के से हाथ मिलाता है। उसकी आंखें ब्लू हो जाती है और मेथास की आंखें रेड हो जाती है। और इसी के साथ यह स्वीट सा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।